बोर्ड को तोड़ के नंबर जोड़ना है। आज बात करते हैं कि एग्जाम में मार्क्स कैसे आते हैं, आइंस्टीन के स्मार्ट प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग कैसे नंबर ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाया जा सकता है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कैसे नंबर लाया जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले कि मार्क्स लाने के लिए जरूरी क्या होता है, एग्जाम में क्या क्या जरूरी है नंबर लाने के लिए, ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो मार्क्स लाने के लिए आपके पास 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, नॉलेज, जिसे हम लोग हिंदी में बोले तो ज्ञान कहते हैं। अगर दूसरे चीज की बात करें तो वो है हम लोग का प्रैक्टिस, कि हम लोगों ने एग्जाम के लिए अभ्यास कितना किया है। और जो तीसरा चीज है वो है कि रिप्रेजेंटेशन। इसमें सबका अपना अपना महत्व है। अगर एग्जाम में नंबर लाने की बात करें तो 3 चीजों का महत्व होता है उसमें। आपके पास नॉलेज कितना है, आपने अभ्यास प्रैक्टिस कितना किया है, और आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल कैसा है। आपको जो बातें आती है उसको कितनी अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात कि आपको जो नॉलेज आता है उसका आंसर कितना अच्छा से कॉपी में लिख सकते हैं। कॉपी में लिखेंगे तब तो इवैल्यूएट करने वाला नंबर देगा आपको। तो ये रिप्रेजेंटेशन यानी कि हम लोग व्यक्त कैसे करते हैं, व्यक्त करने का जो तरीका होता है उस पर भी बात करते हैं, व्यक्त कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर सबके बंटवारा की बात करें कि मार्क्स सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करता है, तो अगर मुझे इसमें बंटवारा करने की बात करेंगे और आप मुझे देंगे कि आपके पास 100% है और आप कैसे बांटेंगे, तो मैं आपसे बोलूंगा, सीधा सीधी बोलूंगा कि आप नॉलेज कितना है ये ज्यादा मैटर नहीं करता। आपके पास सपोज कि अगर मैं बात करूं तो किसी एग्जाम के लिए मैं केवल 40% नॉलेज को देता हूं, और जो एग्जाम में मार्क्स होते हैं उसे मैं 15% देता हूं, और बाकी का जो खेल है ये सब प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस दैट मीन्स 45%। देखिए 100% पुर गया ना। 45% अभ्यास का नंबर होता है, 15% रिप्रेजेंटेशन का नंबर होता है, जबकि 40% हम लोग के ज्ञान का नंबर होता है। एग्जाम में अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो आपको नॉलेज अगर ज़्यादा नहीं है फिर भी आप अभ्यास करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। जो काम कोई 12 महीने में नहीं कर सकता है आप 3 महीने पढ़ के कर सकते हैं। केवल इस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए जो मैं अभी बता रहा हूँ। अभी देखिए, मैं अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो किसी चीज़ को अगर अच्छे से सजा के रखते हैं तो वो देखने में अच्छा लगता है, तो वो आप लोग देखना अच्छा पसंद करते हैं। जबकि जो अगर बिखरे सामान है तो उसको कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। उसी प्रकार से अगर प्रैक्टिस की बात करूं तो प्रैक्टिस की कहानी तो आप मेजर ध्यानचंद के बारे में जानते ही होंगे, जिसे हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो रेल की पटरियों पर क्रिकेट के बॉल को, हॉकी के बॉल को टहलाया करते थे स्टिक के सहारे। तो वो सब प्रैक्टिस का खेल था, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। किससे? प्रैक्टिस से ही। सचिन को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा की है क्रिकेट के ऊपर। उसी प्रकार से अगर हम लोग एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर ले तो अगर कम नॉलेज भी है फिर भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। 3 महीने पढ़ के हम लोग 90 से 95% नंबर भी ला सकते हैं। और अगर पीछे आपने 9 महीने पढ़ रखे तो इस वीडियो लेक्चर को अगर कंप्लीट कर लेते हैं, आगे की बातों को देख लेते हैं, जो मैं 3 प्रिंसिपल बताने वाला हूं उन तीनों प्रिंसिपल को अगर फॉलो कर लेते हैं तो श्योर है कि आपको 95% प्लस नंबर आ जाएंगे। अगर आपने कुछ पढ़ रखे हैं तो, नहीं भी पढ़ रखे हैं तो 80% नंबर तो फिक्स है आपका। आप केवल इसे समझ ले, इन कॉन्सेप्ट को समझ ले। आपके पास नंबर आने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है, नॉलेज ज्ञान की, दूसरा अभ्यास की, और तीसरा किस प्रकार से आप व्यक्त करते हैं रिप्रेजेंटेशन स्किल की। अब रिप्रेजेंटेशन स्किल कैसे आएगा? जितना पेपर करेंगे उतना अच्छा होगा। अब प्रैक्टिस एग्जाम के लिए कैसे करना है, जिस पार्टिकुलर एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करना है, इस बात पे आज बात करने वाले हैं। तो मैं यहां पर एक साइकिल बना रहा हूं, उस साइकिल को ध्यान से देखिएगा। आपके पास सबसे पहला जो हथियार है वो है कंसिस्टेंसी। मैं इस पर हमेशा फोकस करता हूं। कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं नियमित रूप से काम करना, ये नियमित रूप से काम करना, ये है कंसिस्टेंसी। जो सेकेंड हथियार हम लोग का होगा वो होगा प्रैक्टिस, जिसे मैंने पिछले स्लाइड पे भी लिया था। और जो हम लोग का थर्ड हथियार होगा वो होगा हम लोग का फोकस, कि हम लोग कितना फोकस होकर काम करते हैं। अगर तीनों प्रिंसिपल आप फॉलो कर लिए तो आपका नंबर पूरे आ जाएंगे। अब कंसिस्टेंसी की बात करें, कोई काम को नियमित रूप से करने की बात। जैसे आप देख रहे हैं भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा,
इतने पानी उसमें आते हैं, लेकिन क्या गंगा उतनी बड़ी है जहां से निकलती है? नहीं निकलती है। वहां झरनों की तरह पानी आते हैं, लेकिन वो कभी रुके नहीं। वो झरना एक भी पल के लिए नहीं रुका। गंगा से जो हिमालय है वहां से गंगा जब चलती है तो झरनों के रूप में चलती है, लेकिन वही झरना निरंतर चलते 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 कितनी विशाल नदी को जन्म दे देती है। तो आपको भी है कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े। जो मैं प्रिंसिपल बताने जा रहा हूं उसको ध्यान दे। आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने हैं हर रोज, और प्रैक्टिस करना है, और फोकस होकर के करना है। अगर आप जरूर देखे होंगे कि बचपन में हम लोग खेल खेले थे, एक लेंस लेते थे और लेंस में सूर्य की किरणों को एक जगह पर एकत्रित कर देते थे तो वो कागज को भी जला देती थी। ये फोकस की पावर होती है, ये फोकस की क्षमता होती है। अगर आप भी इसी प्रकार से अपने सारे फोकस को अगर पेपर पे लगा देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काट नहीं सकते हैं। तो आपको फोकस के साथ पढ़ाई करना है। जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं उसके लिए केवल प्रिपरेशन करना है। उसी लेंस की तरह हम लोग को फोकस कर देना है केवल और केवल एग्जाम पर। ये फोकस की पावर होती है। फोकस एकदम ध्यान से पढ़ना, प्रैक्टिस, निरंतर प्रैक्टिस करना। जो एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस करना, और जो कंसिस्टेंसी है नियमित रूप से करना। ऐसा नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए, सर ने बता दिया मैं आज 10 घंटे पढ़ लूंगा, कल से 0 घंटे पर आउट। फिर एक दिन जोश आया, फिर 15 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले दिन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर वे में काम करता रहना चाहिए आपको, हमेशा नियमित रूप से। जैसे कि कभी हिमालय पर वो झरना तेज नहीं होता, कभी धीमा नहीं होता, निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार से। तो वो काम जो है वो नियमित रूप से करने होंगे, नियमित रूप से करने होंगे। आपको अभ्यास करने होंगे एग्जाम के लिए, और फोकस करने पड़ेंगे। अब कैसे कर सकते हैं हम लोग, इस बात पर ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है एग्जाम में नंबर लाने के लिए? आप जिस किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं उसमें आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं किसी पार्टिकुलर बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कैसे ज्यादा से ज्यादा लाया जाए। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लीजिए। आप फॉलो कर लीजिए। अगर एग्जाम दे के आइए, अगर आपको एग्जाम देते ही पता चल ही जाए कितना नंबर आने वाला है, आपकी तैयारी बता देगी कि आपको नंबर कितना आता है। अब देखिए यहां पर जो हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे नंबर लाया जाए, मेन प्रिंसिपल। आप लोग को करना क्या है कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 5 साल के करने हैं, 5 साल के। अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें 5 पेपर होते हैं, ये तो आपको ही पता है। इसका मतलब है कि हम लोग को 5 पेपर है, अब 5 साल के क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब है कि आपको 25 पेपर यहां से मिलेंगे। हर एक बोर्ड, जिस बोर्ड का एग्जाम देते हैं वहां पर आपको 2 मॉडल सेट कम से कम मिलते हैं। वैसे ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, कम से कम 2 बोर्ड प्रोवाइड कराती है। तो आपके पास उसके बाद मॉडल पेपर भी होंगे। अब मॉडल पेपर में अगर बात करें, अगर 2 मॉडल पेपर देता है, 5 सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर 10 हो जाते हैं। यानी कि आपको करने कितने पेपर हैं? 25 और 10 35, 35 पेपर करने हैं ओनली। और देखिएगा मार्क्स कैसे आता है। आप ये काम कर ले, मार्क्स नहीं आएगा तो फिर इसी वीडियो के कमेंट में आके जो बोलने का मन होगा बोल के चले जाइएगा, लेकिन जितना बताते उतना करके देखिए। अब देखेंगे करना क्या है। हम लोग 3 महीने बस पढ़ेंगे, इस प्रैक्टिस को केवल 3 महीने करेंगे, और ज्यादा समय भी नहीं देना है आपको। बस 3 आवर्स पर डे आपको 3 घंटे प्रत्येक दिन देने हैं। मात्र और मात्र 3 घंटे, 3 घंटे प्रत्येक दिन 3 महीने दीजिए और 90% से ज्यादा नंबर लाइए। देखिए करना क्या है आपको कि अगर 3 महीने की बात करें तो 3 मंथ्स में आपके पास कितने वीक होंगे? तो आप कहिएगा कि 1 महीने में लगभग 4 वीक होते हैं, यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो यहां पर 12 सप्ताह होंगे, 12 सप्ताह होंगे। अगर प्रत्येक सप्ताह में हम लोग 3 पेपर करते हैं, प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 6 दिन करेंगे काम, 1 दिन रेस्ट लेंगे हम लोग। तो अगर प्रत्येक सप्ताह में 3 पेपर करते हैं तो फिर कितना पेपर हो जाएगा? 36 पेपर। यानी कि 3 मंथ्स में हम लोग को 36 पेपर करने हैं, 36 पेपर करने हैं। और पेपर कैसे करने हैं? तो ऐसा पेपर करना है कि यह आज मेरी अंतिम परीक्षा है, इसी परीक्षा को मैं बोर्ड के लिए दे रहा हूं, पूरा फोकस के साथ करना है। ऐसा फोकस होना चाहिए कि पेपर चल जाए, कलम टूट जाए, बोर्ड फूट के नंबर जुट जाए। अब 36 पेपर का तो आंकड़ा समझ ही गए, 35 पेपर करने हैं। और कहेगा एक एक्स्ट्रा पेपर कहां से आ गया? तो आपको एक एक्स्ट्रा पेपर नहीं करने हैं,
क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि संडे को जो आएगा, अगर 36 सप्ताह है तो उसमें 12, 36 सप्ताह में 36 संडे भी तो आएगा, उसको भी तो फिर काटना है। तो आप लोग केवल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 3 महीने इसको फॉलो करेंगे। तो आप 36 पेपर करना है। पेपर कैसे करना है इसके बारे में बात कर रहा हूं। अब देखिए, आपको अल्टरनेट डे में, सपोज कीजिए कि फर्स्ट डे आपने फिजिक्स का पेपर किया। आप फिजिक्स का पेपर कर लिए, आप बोर्ड की तरह किए हैं पूरे प्रॉपर, जैसे बोर्ड में करते हैं वैसे। ऑब्जेक्टिव जो भी है 100 क्वेश्चन है, उससे 50 करने हैं बोर्ड में तो 50 ही करेंगे। सब्जेक्टिव जो बोर्ड का पैटर्न है आपको उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आप जितने देर का बोर्ड एग्जाम होता है उसे एग्जाम देंगे। तो आप एक दिन फिजिक्स का पेपर करेंगे और उसके नेक्स्ट डे, उसी के अगले दिन आप क्या करेंगे कि उसका इवोल्यूशन करेंगे कि आखिर उसमें कितना नंबर आया, इवोल्यूशन करेंगे। अगर आपको 60 नंबर आए तो वहां पर लिख देना है 60/100, लिख के छोड़ देना है। फिर अगले पेपर का प्रिपरेशन करना है कि जितने भी आपके पेपर होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी हो, वो इंग्लिश, हिंदी सबको करना है रेगुलर वे में। जैसे आज फिजिक्स किया, अगला दिन केमिस्ट्री करेंगे, फिर मैथ करेंगे, फिर हिंदी करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे। 5 पेपर आपको करने ही है, करने हैं, हर हाल में करने हैं। और सीक्वेंस वाइज 5 किए फिर 5 करेंगे। जैसे कि सपोज कि पहले अगर लास्ट ईयर 2022 का करेंगे तो 2022 का 5 पेपर कर लिए, फिर 2021 का 5 पेपर करेंगे, फिर 2020 का करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आपको इवोल्यूट करना है। और अगले दिन इवोल्यूट करने के बाद आपको जो क्वेश्चन गलत हुआ होगा उसका आंसर आप प्रॉपर मैनर में लिख लेंगे, पूरे प्रॉपर मैनर में। और आपको अगर ऑप्शनल क्वेश्चन जो आप नहीं सॉल्व किए होंगे उसका भी आंसर आप लिख लेंगे। और इस काम को प्रत्येक दिन आप 3 घंटे 3 महीने तक दीजिए। और इस प्रिंसिपल का अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला है, और ना कोई जोड़ निकला है, और ना कोई तोड़ सकता है न जोड़ सकता है। आप इसको करके देखें, अगर नहीं नंबर आएगा तो आपको जो बोल के जाना होगा बोल के चले जाएगा। लेकिन 3 महीने 3 घंटे निरंतर करने हैं आपको। आप करके देखिए, 95% नंबर आएंगे, मतलब आएंगे, मतलब आएंगे, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।